अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अमेज़न वैली बाय असलम बलोच। आज हम सीखेंगे कि रिजर्व सीट्स की जो बीएस और एमएससी का जो टेस्ट है, जो सीटीएसपी के थ्रू लिया जाएगा, उसका सिलेबस क्या है। और उसको सबसे पहले हासिल करने के लिए हम क्रोम पे जाएंगे। क्रोम पे इस लिंक पे जाएंगे। इस लिंक के ओपन होते ही आपने स्कॉलरशिप्स पे क्लिक करना है और यहां पर नीचे स्क्रॉल करने पे आपको सबसे पहला नजर आएगा सिलेबस फॉर रिजर्व सीट्स ऑफ बलूचिस्तान बीएस प्रोग्राम एंड 5th सेमेस्टर। तो इस पर आप क्लिक कर लें और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये सिलेबस आपको नजर आ जाएगी। ये 2 पेजेस पर मुश्तमिल है। आप इसको लाजमी डाउनलोड करें और सुकून के साथ इसे देखें। डाउनलोड करने के लिए इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो आइए उसको डिस्कस करते हैं। तो ये है हमारे पास सिलेबस। एक बात ध्यान में रखिएगा कि एक दोस्त अगर प्री इंजीनियरिंग का है और वो बीएस के लिए अप्लाई कर रहा है और वो आगे इंजीनियरिंग नहीं करना चाहता, लेकिन उसको टेस्ट जो देना होगा वो प्री इंजीनियरिंग बेस पे होगा। यानी अगर वो बिजनेस से अप्लाई कर रहा है या किसी इंग्लिश की सब्जेक्ट में अप्लाई कर रहा है, यानी इंग्लिश लिटरेचर या कुछ करना चाह रहा है, तो लेकिन लाजमी तौर पे उसका जो टेस्ट होगा वो प्री इंजीनियरिंग बेस होगा और उसके 30 एमसीक्यूज इंग्लिश के होंगे, 50 एमसीक्यूज उसके फिजिक्स के होंगे, 20 एमसीक्यूज केमिस्ट्री के होंगे, 50 एमसीक्यूज मैथमेटिक्स के होंगे। टोटल 150 एमसीक्यूज हैं। इंग्लिश के जो क्वेश्चंस होंगे उसमें सिलेबस शामिल नहीं होगा, बल्कि ग्रामर और जनरल क्वेश्चंस होंगी। और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपके सिलेबस से क्वेश्चंस आएंगी। 60% जो टेस्ट में आएगा वो 11th क्लास से होगा और 40% टेस्ट का 12th क्लास से होगा। प्री मेडिकल के लिए जो बीएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इंग्लिश के 40 एमसीक्यूज होंगे, 30 एमसीक्यूज फिजिक्स के होंगे, 30 एमसीक्यूज केमिस्ट्री के, 50 एमसीक्यूज बायोलॉजी के, इसमें 25 बॉटनी और 25 जूलॉजी के हो सकते हैं। टोटल 150 एमसीक्यूज होंगे। इंग्लिश के एमसीक्यूज ग्रामर और जनरल होंगे और इसके साथ साथ बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं वो सिलेबस बेस होंगे। 60% टेस्ट का 11th बेस होगा और 40% 12th बेस होगा। अब इसमें कहीं से भी क्वेश्चन डाल सकते हैं। आईसीएस जिन दोस्तों ने कंप्यूटर साइंस में इंटरमीडिएट की है, उनके 30 एमसीक्यूज इंग्लिश के, 30 फिजिक्स के, 50 कंप्यूटर साइंस के, 40 मैथमेटिक्स के होंगे। टोटल 150 एमसीक्यूज होंगे। इंग्लिश ग्रामर होगा। सिलेबस का 60% 11th और 12th से 40% आएगा। जिन दोस्तों ने एफए किया हुआ है और वो बीएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उनके टेस्ट में 50 एमसीक्यूज होंगे इंग्लिश के, 35 पाक स्टडी के, 35 इस्लामिक स्टडी के और 10 बेसिक मैथमेटिक्स के एमसीक्यूज होंगे, 20 जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज होंगे और टोटल 150 एमसीक्यूज इंग्लिश ग्रामर पर मुश्तमिल होगा और बाकी आपके सिलेबस में शामिल होंगे जिस परसेंटेज से पहले बोला गया है। जिन्होंने कॉमर्स किया है उनके टेस्ट में 50 एमसीक्यूज इंग्लिश के होंगे, 30 एमसीक्यूज अकाउंटिंग के होंगे, 30 एमसीक्यूज बैंकिंग के होंगे, 40 एमसीक्यूज कॉमर्स के होंगे। टोटल 150 एमसीक्यूज इंग्लिश ग्रामर होगा और बाकी उसी तरह से परसेंटेज होगी। सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि जो दोस्त 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन के बाद 5th सेमेस्टर के अप्लाई कर रहे हैं, तो उनका कोई पिछला सिलेबस नहीं होगा। सबके लिए, चाहे किसी ने बीए किया है, चाहे बीएससी की है या कोई और डिग्री हासिल की है जो 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन के बराबर है, उन सबका सिलेबस सेम है और उसके लिए 50 एमसीक्यूज इंग्लिश के होंगे, 20 एमसीक्यूज पाक स्टडी के होंगे, इस्लामिक स्टडी के 20 एमसीक्यूज हैं, बेसिक मैथमेटिक्स के 20 एमसीक्यूज हैं, जनरल नॉलेज के 20 हैं और इसके साथ साथ कंप्यूटर साइंस के 10 एमसीक्यूज और एनालिटिकल के 10 एमसीक्यूज होंगे। टोटल एमसीक्यूज 150 हैं। अच्छा, और आगे की इंपॉर्टेंट बातें हैं कि टेस्ट की टाइमिंग 150 मिनट्स होगा, यानी एक एमसीक्यू के लिए आपको 1 मिनट मिलेगा और जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो तमाम के तमाम बीबीआईएसआई क्वेटा से आएंगे। यानी बलूचिस्तान बोर्ड की जो भी सिलेबस है, जो भी टेक्स्ट बुक्स हैं, वहां से ये सवालात आ सकते हैं। लास्ट में मैं अपने एक्सपीरियंस बेस पे आप लोगों को एक टिप देना चाहूंगा कि आपको एक बुकलेट मिलती है जिसमें सवालात होते हैं और उनके ऑप्शंस होते हैं। यानी एक एमसीक्यू नंबर 1 है, पहला सवाल आ गया, उसके 5 या 4 ऑप्शंस होते हैं, ए बी सी डी ई, और वो ऑप्शंस वहां पर लिखे होते हैं। अब आपको आंसर देना है तो आप बुकलेट पे कुछ भी नहीं लिख सकते, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन आप वहां पर कुछ किसी भी चीज को क्लिक नहीं कर सकते। तो आंसर करने के लिए आपको एक पेज दिया जाएगा जिसमें आप आंसर्स को टिक कर सकते हैं। यानी एमसीक्यू नंबर 1 का आपको जवाब देना है। वहां पर 5 ऑप्शंस या 4 ऑप्शंस होंगे, ए बी सी डी ई, और हर ऑप्शन इन ए बी सी डी ई के नीचे आपको गोल दायरे नजर आएंगे। तो आपने बुकलेट में से देखना है कि कौन सा ऑप्शन ठीक है
तो फिर आप उसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। मसलन जो फर्स्ट एमसीक्यू है उसका ऑप्शन बी ठीक है, तो आप दूसरे पेज पे जो बी के नीचे गोल दायरा होगा आप उसको फिल करेंगे। मेरे ख्याल से पेंसिल अलाउ नहीं है, तो आप अपने साथ एक बॉल पॉइंट लेके जाएं और अच्छे तरीके से उस गोल दायरे को फिल करें, क्योंकि ये मशीन में चला जाता है और मशीन अगर इसको डिटेक्ट नहीं करता कि आपने इसको सही फिल नहीं किया है, तो आपने अगर एमसीक्यू का जवाब सही भी दिया है वो काउंट नहीं होगा। तो इस तरह का एक नुकसान हो सकता है। दूसरी अहम बात यह है कि कई टैलेंटेड लड़के इस गलती की वजह से पीछे रह जाते हैं और उनका सीट नहीं होता, वो टेस्ट में फेल होते हैं। कि होता यह है कि वो बुकलेट में से देखते हैं एमसीक्यू नंबर 3 क्या ऑप्शन सी ठीक है, लेकिन दूसरा पेज जिस पर आंसर देना होता है वो वहां पर एमसीक्यू नंबर 4 का आंसर दे देता है, यानी कि जो थर्ड एमसीक्यू है उसका आंसर वो फोर्थ एमसीक्यू का दे देता है, और फोर्थ एमसीक्यू का अगर ऑप्शन बी सही है लेकिन उसने 3 का समझ के सी लगा दिया है, तो आगे इस तरह से ये तरतीब बिगड़ जाएगी और बहुत ज्यादा नुकसान होगा उसको, सारे के सारे क्वेश्चन उसके रॉन्ग हो जाएंगे। तो इसलिए आप सोच समझ के टेस्ट को दें, इंतहाई सुकून के साथ पुरसुकून होकर ये अपना टेस्ट मुकम्मल करें। इंशाअल्लाह आप पास होंगे। बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें। इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि ऐसी वीडियोस आपसे मिस ना हो, और प्लीज इस वीडियो को शेयर करें, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं आपसे किसी और यूनिवर्सिटी में। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।